कोई तो कर्जा लेने के लिए है, कोई देने के लिए है, और कोई किसी के साथ में नहीं मरता, सब आगे पीछे मरेंगे अपना कर्जा ले दे करके, और सब अपना साथ छोड़ करके चले जाएंगे। ये स्वार्थों की जमघट है, स्वार्थों का जमघट है। ये इस चीज की समझ किसी जागृत पुरुष संत महात्मा की शरण में बैठने से लगती। रात दिन आप अनुभव करते हो कि बेटे माँ बाप को धक्के दे रहे हैं, कहीं भाई बहन की लड़ाई है, कहीं बाप बेटे की लड़ाई है, कहीं माँ बेटी की लड़ाई है, कहीं माँ बेटे की लड़ाई है। एक परिवार में आपस में मेंबर्स की नहीं बनती, सदस्यों की नहीं बनती, एक पड़ोसी की दूसरे पड़ोसी से नहीं बनती, एक समाज की दूसरे समाज से नहीं बनती, और एक प्रदेश की दूसरे प्रदेश से नहीं बनती, एक देश की दूसरे देश से नहीं बनती। कितना स्वार्थों का जमघट है। अमेरिका में कोई धन की कमी है क्या? दूसरे देशों में कोई धन की कमी है? लूट मार मची हुई है, सारे देशों का धन हम इकट्ठा कर ले, कब्जा कर ले, चाहे दुनिया मरे तो मरे। अरे इंसानी चोला सबसे ऊंचा चोला है, उसको मार मार के धन के चक्कर में, धन किसके साथ परमानेंट रहा है? किसी के साथ में परमानेंट रहा है? कोई लेके गया है? ना किसी के साथ में गया आज तक, और ना जाएगा, और ना ये शरीर किसी का परमानेंट रहा। अब लगे हुए हैं, अरे भाई हमले बोल रहे हो, तुम्हारा अपना शरीर कितने दिनों का है? जो तुम लूट पाट के लाओगे कितने दिन तक रखोगे? काहे के लिए? जियो और जीने दो। ओ मालिक के बच्चे हो, प्रेम करो, प्रेम से सबका व्यवहार करो, डील करो। पर नहीं, आपाधापी की आग में सारी दुनिया झुलस रही है। तीसरा विश्व युद्ध 3-4 बार होते होते टल गया, अभी भी वैसे दौर से गुजर रहे हैं, पता नहीं कैसी हालत हो जाए। इसलिए साध संगत जी, मैं विनती करता हूं कि ठंडे दिमाग से विचार करो। अब कितने प्यार से बैठे हो। सबसे कीमिया चीज अगर कोई है तो मालिक की मोहब्बत है। परम पूज्य बाबा जी फरमाते थे, इसी ग्रंथ में से गुरमत सिद्धांत से मेरे से पढ़ाते थे, ऐ दिल क्या अच्छा होवे जो तू अपनी जान प्रीतम दे हवाले कर दे। कितना अच्छा हो को तू अपनी जान अपने कामिल मुर्शद गुरु के हवाले, प्रीतम के हवाले कर दे। नहीं ता तेरी जान एक दिन मौत ने जरूर खो लेना है, कि नहीं तो तेरी जान को मौत एक दिन छीन करके ले जाएगी। हूँ तू आप इंसाफ कर, ये गल अच्छी है या वो? ये बात अच्छी है कि मौत के हवाले होना, या ये कि प्रीतम के हवाले होना? कौन सी बात को ज्यादा तू अच्छी समझता है? पर साढ़े समझ नहीं आती। किस्मतों वाला, इंडीड दोज पर्सन्स आर लकीएस्ट पर्सन्स, वो किस्मत वाले हैं जो अपनी जान प्रीतम के हवाले करते हैं, नहीं तो भंग के भाड़े हमारा जीवन जाने वाला है। संत महात्मा जितने भी आज तक आए, उन्होंने घर गृहस्थी छोड़ने की शिक्षा नहीं दी। ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, सुख विच विचार दे संता शरण गया पया। कि ना तो संसार छोड़कर भाग जाने में सुख है, और ना इस संसार में फंसने में सुख है। विचार करने में सुख है कि मेरे को पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए लाजिम क्या चीज़ है, पहला काम क्या है, वो समझाया जाता है कि पहला काम मालिक की बंदगी, बाकी सारे करो। आप इस शरीर को चलाने के, शरीर मालिक ने दिया है, एक जरिया है मालिक की बंदगी का। शरीर नहीं मिलता तो कैसे करते? कि ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले। शरीर एक जरिया है, आत्मा हमारी जो मालिक के अंश है इस शरीर में बैठाई गई है। शरीर मालिक की बंदगी करने का जरिया है, इसको खुराक देनी तो जरूरी है। पर दो बातें हैं। पहली बात ये, एक तो खाने के लिए जीना, कि खाए जाओ पेटू बनो। एक जीने के लिए कुछ खाना। संतों महात्माओं का जीवन बड़ा सादगीपूर्ण, संयमपूर्ण, बिल्कुल सब्र संतोष वाला जीवन होता। वो क्या है? जीने के लिए कुछ खाना नहीं, खाने के लिए जीना नहीं। दुनिया खाने के लिए जीती है, वो जीने के लिए थोड़ा खाते हैं, जिंदा रहने की। वो अपना मकसद पूरा करने के, मकसद क्या है? श्वास श्वास में मालिक की बंदगी, ये उनके जीवन का लक्ष्य होता है। इसलिए क्या कहते हैं? साईं इतना दीजिए
जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं तेरा साथ ना भूखा जाए। हे मालिक मुझे इतना ही दे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब के मेरा कुटुंब की पालना कर सकूं, इनको जिंदा रख सकूं, भोजन दे सकूं, वाजिब खुराक, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साधु आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, उसको भी भोजन खिला सकूं, बस इससे ज्यादा मेरी भूख है नहीं। और बाकी इकट्ठा किए जा रहे और ये लगे हुए लड़ने के लिए, युद्ध कर रहे हैं। कहाँ लेके जाओगे, कहाँ लेके जाओगे? ज्यादा इकट्ठा करके मालिक को भूल करके तुम अपना जीवन ही बर्बाद करके चले जाओगे। नरकों युगों युगों तक नरकों की अग्नि में जलते रहोगे। तो प्रेम बांटो, मालिक तुम्हारे अंदर बैठा, प्राणी मात्र में मालिक बैठा है। वो कौन सा संत महात्मा, देखो जीवन एक तरह से निचोड़ संतों महात्माओं ने निकाल के दिया है क्या, कि तुम्हें सबसे उच्च कोटि का प्राणी मालिक ने बनाया है, विचारशील प्राणी बनाया है। तुम्हारे लिए, इंसानी जामे के लिए संतों महात्माओं ने बड़ी कीमती शय जो पकड़ाई है, वो शिक्षा जो पकड़ाई, वो क्या पकड़ाई है? 68 तीरथ सकल पुण्य, एक जीव दया परवान। 68 तीरथ कर लो और सारे पुण्य कर लो, ये एक तरफ, और एक जीव पर दया करना एक तरफ, वो उससे भी भारी है। वो 68 तीरथ और सारे पुण्य कमा लेने से भी ज्यादा है यदि कोई जीव, एक जीव पर, आदमी कोई एक जीव पर दया करता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल साइट करना चाहता हूँ। मोहम्मद साहब के 100 साल करीब बाद में राबिया बसरी एक अच्छी सूफी हुई, मुसलमान सूफी हुई। सूफी संत महात्मा मालिक के प्यारे, उनमें मजहब का कोई सवाल नहीं होता, तो सारों के लिए एक तरह से वो पूजा योग्य होते हैं, मार्गदर्शक का रूप करते हैं। वो हज के लिए एक बार जा रही थी, रास्ते में एक जख्मी हालत में कुत्ता मिला, बेहोश हालत में। थोड़ी दूर पे कुआं था, उसने एक वस्त्र फाड़ करके और वस्त्र की रस्सी बना करके कुएं में लटकाई और वो भीग गया। भीग के निकाल करके मुंह पर निचोड़ती रही, बार बार उसको भिगोए फिर निचोड़े, भिगोए फिर निचोड़े। कुत्ते को होश आ गया, करते करते कुत्ता ठीक हो गया। वो अभी पहुंची नहीं थी हज करने के लिए मक्का। मक्का में बहुत अध्यात्म हस्तियां, बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची थी, उनको वहां मक्का मिला नहीं। पूछा मक्का कहाँ गया? कि एक औरत आ रही है हज करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए मक्का गया है। काहे के लिए? उसको एक कुत्ता, उसमें ये सोचा ये भी मालिक का जीव है, इसमें मालिक बैठा है, इस पे कर्म करूं, इस पे मेहरबानी करूं, इसकी सेवा करूं, उस पे तरस खाया, दया करी, और मालिक खुद चल करके वो जो भी है उसको इस्तकबाल करने के लिए चला गया। पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहब किले में थे। उन्होंने थोड़ी देर बाद में सुना कि एक गाय कुएं में गिरकर मर गई। सिखों को भेज करके निकाला। बड़ा बुरा माना कि लोग गाय पाल करके दूध देती तब तक तो रखते हैं, उसके बाद में हमारा भटकने के लिए छोड़ देते हैं। बेचारी भूखी मरती, पता नहीं टक्कर खा के गिर गई। और उन्होंने कहा कि नहीं, प्राणी मात्र में वो मालिक है, प्राणी मात्र में मालिक है। किसी को दुख देना ठीक नहीं है। इसलिए संत सदगुरु जितने भी आते हैं वो कहते हैं तेरे अंदर वो मालिक बैठा है, वो प्राणी मात्र के अंदर बैठा है। तू सबसे प्रेम करने की आदत डाल, सबसे प्रेम करने की आदत डाल। तेरे अंदर दया का भाव होगा, पवित्र भाव होगा, प्रेम का भाव होगा। तेरी ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाएगी और काम वासना माताओं बहनों के प्रति तेरा सील का स्वभाव बहुत अच्छा होगा। तू उनकी आदर करने लग जाएगा, पर स्त्री को माँ बहन समझने लग जाएगा। और तेरा लोभ में इतना ध्यान नहीं जमेगा, तेरा क्रोध में इतना ध्यान नहीं जमेगा, तेरे अंदर से अहंकार भाग जाएगा। Whenever love for the master enters into the heart, और jealousy and feeling of otherness disappear at once। तुरंत जो है, जब भी पूरा गुरु का प्रेम, मालिक का प्रेम आपके दिल में उतरता है, ईर्ष्या द्वेष और गंदी चीज़ें, अहंकार वगैरह, खुदी का भाव सारा भाग जाता है। आपके दिल में सत्य का असर होता है, प्रेम का असर होता है।
इसी चीज को पाने के लिए तो हम आए इस संसार में। हम अपनी आत्मा के प्योरिफिकेशन करने के मकसद से आए। जिसकी आत्मा साफ है वो मालिक के साथ में एक में होने की स्थिति में रहता है। हाँ जी कर्पूरा। यही तमन्ना है श्याम मस्ताना जी, मेरे दिल में हो प्यार तेरा, करूँ हमेशा मन के मंदिर में प्यारा प्यारा दीदार तेरा, प्यारा प्यारा दीदार तेरा। मेरा यह तन मन भी है तेरा, तेरे हवाले है जिंदगी भी। ये मेरा तन मन भी है तेरा, तेरे हवाले है जिंदगी। मेरा यह तन मन भी है तेरा, तेरे हवाले है जिंदगी। तू मेरा मालिक मेरा स्वामी, तू मेरा मालिक मेरा स्वामी, मैं अदना खिदमतगार तेरा। तू मेरा मालिक मेरा स्वामी, मैं अदना खिदमतगार तेरा।